राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। स्लग हरीश रावत में दम है तो महाराष्ट्र में बोलकर देखे वीर सावरकर के प्रति महेंद्र भट्ट। संवाददाता अतुल अग्रवाल। एंक हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारी की बैठक रखी गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लोकेट चटर्जी ने शिरकत की। इस दौरान ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। प्रदेश प्रभारी सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीब और छोटे छोटे काम करने वाले, स्वरोजगार कर आत्मसम्मान से जीने वाले लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देकर इस योजना का लाभ दिए जाने को लेकर ओबीसी मोर्चे की बैठक का आयोजन किया गया है। बाइट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। आज एक कार्यशाला का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, कार्यशाला मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, विश्वकर्मा योजना, सरकारी योजना है, लेकिन सरकारी योजना को धार पर उतारने के लिए हमारे कार्यकर्ता जागरण का काम करेंगे और इस योजना का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ उन तक पहुंचे। उसके लिए हम सरकार के सहयोगी के रूप में हम लोग प्रत्येक गांव में जाकर, प्रत्येक बूथ पर जाकर, प्रत्येक घर में जाकर जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, नाई हैं, मोची हैं, हथकरघा से जुड़े हुए अनेकों लोग, शिल्पकार हैं, ऐसे सब लोगों को तो सब प्रधानमंत्री का लाभ पहुंच सके, इस दिशा में हम एक उनके सहयोगी के रूप में हम लोग काम करने वाले हैं। सर, आगामी है भाजपा के पास, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रही है। चेहरे पर लड़ने का काम कांग्रेस का रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के कार्यों के विषय को लेकर और जमीन में जो काम दिखाई दे रहे हैं उस कार्य के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारा जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमारे चुनाव को जीतते हैं। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया गया है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, मदरसा लंबे समय से देश के अंदर है, उसका कोई विरोध करता नहीं है। सभी धर्मावलंबी अलग अलग अपने धर्मों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ तथाकथित लोगों ने मजारों के नाम पर, मदरसों के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जाने का षड्यंत्र प्रारंभ किया था, उस पर रोक लगाकर मुख्यमंत्री धामी जी ने देवभूमि के देवत्व स्वरूप को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये यहाँ की जनता जानती है और मुझे तो आश्चर्य है कि जब इतने मजारें टूटी गई, इतने स्थानों पर जब बुलडोजर चला, जो तो किसी भी व्यक्ति ने उसमें अपना अधिकार व्यक्त नहीं किया। इसका मायने वही लोग थे जिनकी हमको शक था, हमको संदेह था कि ऐसे लोग जो भूमाफिया के नाम पर और धार्मिक क्षेत्र स्थापित करते हुए जमीन को कब्जाना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया है। वही बात की जाए, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा बयान दिया गया है जिन्ना को लेकर, उसमें क्या कहना आपको? हरीश रावत जी की हिम्मत है तो महाराष्ट्र के अंदर बोल के थे ना वीर सावरकर जी के प्रति नेगेटिव भाव। कांग्रेस ने अनेकों नेताओं को कांग्रेस से हटाया है वीर सावरकर जी, और ये तो हरीश रावत जी का तुष्टिकरण करने का अपना तरीका है इस उम्र में। और देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का उन्होंने पहले भी प्रयास किया। जब उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल देंगे, आज जिना को महिमा मंडित करने के लिए वीर सावरकर जी को ढाल बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ हरीश रावत जी अब इस उम्र में इस प्रकार की बयानबाजी न करें जिससे उत्तराखंड का जो देवभूमि का जो स्वरूप है उस पर प्रश्न खड़ा हो। और हरीश रावत जी का वक्तव्य की हम बहुत निंदा करते हैं। वीर सावरकर जी का जो योगदान इस देश की आज़ादी के लिए रहा है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और फिर चुनौती कर रहा हूँ, हरीश रावत जी इस बयान को देने की हिम्मत हो तो एक बार बॉम्बे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि जिंदा महत्वपूर्ण है कि अपने वीर सावरकर जी महत्वपूर्ण।